इंडिया जो है वो पाक से हुए ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। इसको बोलते हैं नींद उड़ना। लेकिन नींद सिर्फ पाकिस्तान की नहीं उड़ रही, वो अजीत डोभाल जी की भी उड़ी हुई है, क्योंकि वो सो नहीं रहे। वो बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं क्लोज डोर्स के अंदर। क्लासिफाइड मीटिंग्स हैं। मोदी जी के साथ 2 या 3 मीटिंग्स उनकी ऑलरेडी पिछले 1 हफ्ते में हो चुकी हैं। हमारा क्या रिस्क हो सकता है उसके ऊपर डिटेल में बातें हो रही हैं। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था, अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है? को तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। मुझे अक्सर पाकिस्तान में लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में। मैंने कहा यार ये लंबा प्रोजेक्ट है। He does not have, अभी तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम नहीं कर रहा उनके अगेंस्ट। ऑपोजिशन जो इंडिया की है, दे हैव नथिंग टू ऑफर टू द इंडियन पीपल। उनके पास कुछ स्टोरी नहीं है। सारी स्टोरी तो नरेंद्र मोदी ने कैप्चर कर ली है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे वो डेवलपमेंट भी करा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो ग्लोबल जो रिसेंटली आउटरीच बढ़ी उसमें वो लोग कह रहे हैं भाई हाँ हमें तो दुनिया में ज्यादा वैल्यू मिल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, रेलेवेंस भी दुनिया में बढ़ी। दोस्तों, पाकिस्तानी आजकल यही बातें चल रही है पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि जो भी पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान तो छोड़िए, जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसके पीछे मोदी जी और डोभाल जी का हाथ है। आप देखिए कि भारत के अंदर किस तरह एक के बाद एक, कभी रशियन वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्राइम मिनिस्टर आए होते हैं, कभी अमेरिकन आए होते हैं, कभी जापानीज आए होते हैं, कभी कोई आया होता है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि भारत की एक रेलिवेंस है। भारत पूरी दुनिया के अंदर आज सारी दुनिया को ये लग रहा है कि भारत है जो कुछ कर सकता है, जो कुछ करवा सकता है, जो बचा सकता है। इसीलिए अब बात ये है कि पाकिस्तानियों के तो दिमाग में एक ही चीज़ है ना, नफरत। अब जो नफरत है तो उनको और तो कुछ नजर आएगा नहीं। वो तो यही सोचेंगे ना, क्योंकि अब उनसे लोग पैसे मांग रहे हैं। जिनको वो अपना ब्रदर बोलते थे पैसे मांग रहे हैं, इसलिए अब ये सोच रहा है कि ये भी भारत करवा रहा है। क्या उनके सोचने से क्या होता है? कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने लास्ट टाइम अजीत डोभाल जी को किसी के साथ हाथ मिलाते हुए कब देखा था? इस बार अजीत डोभाल जी ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन जो डेप्यूटी प्रधानमंत्री है रशिया का, जो मोस्ट पावरफुल आदमी है, वो अजीत डोभाल जी को मिलता है और देखते ही गले वो लगा लेता है। और अजीत डोभाल वो है जिसके नाम से बड़े बड़ों की पैंट्स गीली हो जाती हैं। इसको बोलते हैं नींद उड़ना। लेकिन नींद सिर्फ पाकिस्तान की नहीं उड़ रही, वो अजीत डोभाल जी की भी उड़ी हुई है, क्योंकि वो सो नहीं रहे। वो बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं क्लोज डोर्स के अंदर। क्लासिफाइड मीटिंग्स हैं। मोदी जी के साथ 2 या 3 मीटिंग्स उनकी ऑलरेडी पिछले 1 हफ्ते में हो चुकी हैं। हमारा क्या रिस्क हो सकता है उसके ऊपर डिटेल में बातें हो रही हैं। और इस बार जो मीटिंग करी गई वो थी डेप्यूटी प्रधानमंत्री ऑफ रशिया। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है पुतिन के इनर सर्कल के अंदर। रूटीन डिप्लोमेसी की ये मीटिंग्स नहीं है, ये हाई स्टेक्स का रूथलेस वॉर रूम को बनाया गया है। वो ड्राफ्ट कर रहे हैं एक मास्टर प्लान को। ये अब ढकी छुपी बात नहीं रही, क्योंकि वो वहां पर एक एब्सोल्यूट फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे जो ग्लोबल लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। अब डोभाल जी का एक आपको मालूम है तरीका क्या है? वो जियोपॉलिटिकल एंड गेम जो होती है उसको वो क्रिएट करते हैं। मुझे अक्सर पाकिस्तान में लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में। मैंने कहा यार ये लंबा प्रोजेक्ट है। He does not have, अभी तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम नहीं कर रहा उनके अगेंस्ट। ऑपोजिशन जो इंडिया की है, दे हैव नथिंग टू ऑफर टू द इंडियन पीपल। उनके पास कुछ स्टोरी नहीं है। सारी स्टोरी तो नरेंद्र मोदी ने कैप्चर कर ली है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे वो डेवलपमेंट भी करा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो ग्लोबल जो रिसेंटली आउटरीच बढ़ी उसमें वो लोग कह रहे हैं भाई हाँ हमें तो दुनिया में ज्यादा वैल्यू मिल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, रेलेवेंस भी दुनिया में बढ़ी। मजहब भी बेच रहे हैं, लव जिहाद भी बेच रहे हैं, केरला स्टोरी भी बेच रहे हैं, सारा कुछ बेच रहे हैं। तो देन द पीपल बिलीव कि यार ये तो मतलब इज
मतलब ही इज शेयरिंग समथिंग, ही इज शेयरिंग समथिंग विद अस, ये हमारे साथ कुछ ऐसा शेयर कर रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये क्या, किस तरह का माहौल जो है वो बन रहा है और किस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स, ट्रस्ट मी, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, कि कहीं ना कहीं पे हम जो है वो देख रहे हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को देख रहे हैं कि ये किस तरह फ्रेमवर्क में आ रही हैं। और मुझे लगता है, ज़ाती तौर पे ये लगता है, मैं जो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब की जो पावर पॉलिटिक्स भी बीच में है, सो दीज आर लाइक, ये चीज़ें बताती हैं कि माहौल जो है वो बड़ा तेज है, गर्म है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि यार जो जिसने जो करना है करो, मैं तो अपनी इस चीज़ में हूँ कि मेरा जो मेरा नैरेटिव है वो तो मैंने एक्सप्लेन नहीं करना। मेरे नैरेटिव को आप नहीं मानते तो ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा नैरेटिव है। सो आइडियोलॉजिकल मतलब वो भी आ गई आपकी कि हिंदू विक्टिमहुड आ गया, आपकी मुस्लिम इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन आ गई, और एंटी टेररिज्म, ये बीजेपी की ये कोर है, याद रखें। ये तीनों बातें मैं बार बार, हिंदू विक्टिमहुड, एंटी टेररिज्म, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें ये नहीं कि हमें क्या करना है, कि हमारे साथ क्या होता रहा, हमारे साथ क्या जुल्म किए गए, अभी तो हमारी बारी आई है, अभी तो हमने बारी ले, तो लोगों के अंदर उन्होंने ये सारा कुछ डाल दिया है। तो सारे नैरेटिव टेक्निकली नरेंद्र मोदी ने हाईजैक कर लिए हैं। इंडिया जो है वो पाक से हुए ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार। ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग को आराम से क्यों नहीं बैठने देते आप हम लोगों को? अब तो हमें भी नहीं पता चला हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल दे रहे हैं तो हमारे ऊपर सारे आपको इल्जाम लगा देने हैं, तो अब आप बोलते रहिए। देखिए ये प्री इंडिपेंडेंस फिनोमिना है ना, पाकिस्तान का बनना एक अजीबो गरीब, जिसे कह लीजिए मेंटल डिरेंजमेंट का है। अगर मैं आपको इसके आंसर दूं दो लेवल पे, मिलिट्री वाले की जबान में अगर बात की जाए, टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक। टैक्टिकल क्या है भाई? जो आपने अटैक किया उनके डिस्ट्रिक्ट में और 80 लोगों को मारा, आपका चार्ज ये था कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में आतंकवाद कर रही है, विच आई फेल टू अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ये चार्ज उसके हिपोक्रेसी, मुनाफिकत या दोगलेपन को सीधा सीधा दर्शाता है। पूछे क्यों? क्योंकि आपने इसी चीज की लड़ाई लड़के तालिबान को बनाया, और आपने इसी चीज की लड़ाई के लिए कि वहां पे एक इस्लामिक सरकार आएगी, आपने वहां की जो गवर्नमेंट थी घई साहब की, गनी साहब की, और दूसरी गवर्नमेंट, उसको आप हटा दिया आपने वहां से। तो आज जब वो चाहते हैं, मैं कहता हूं मान लीजिए टीटीपी अफगानिस्तान से आ रही है, मान लीजिए टीटीपी अफगानिस्तान से आ रही है, हालांकि उनका तो चार्ज ये है कि भाई सारा एरिया बंद है, जो आप हमारे ऊपर लगाते थे कश्मीर में कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी फेंसिंग कर रखी है, और दो लेयर की फेंसिंग है, एक फेंसिंग के बाद 500 मीटर का वो है, फिर दूसरी लेयर ऑफ फेंसिंग है, तो कैसे आदमी आ जा सकता है? ये तो देखिए लॉ ऑफ कर्मा। यही सेम चार्ज आज अफगानी आपके ऊपर लगा रहे हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि टीटीपी जो है वो आपके घर में आके हमला कर रही है, तो कैसे कर रही है, जबकि वो जो इलाका है, जो स्पिन बोल्दक या जो भी आपका इलाका का नाम है उस जगह पे, वहां पे तो कोई ट्रांजैक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ये पहुंच कहां से रहे हैं आपको? तो देखिए, अब आप ये बोलिए ये भारत नहीं करवा रहा, मतलब हम इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान के ऊपर हम चढ़ बैठे, मतलब हमने उनके इस्लामिक माइंडसेट को वो करप्ट कर दिया है। तो ये सब बातें अब आपकी थ्योरी फेल हो रही है। मैंने बार बार कहा पॉलिटिकल साइंस आप पढ़िए वापस से जाके।